ये शुरू करती है सवाल नंबर छठा। सवाल नंबर छठा को अगर मैं देखूं तो कह रहा है 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए और होल रूट अंडर बराबर होना चाहिए सेक ए प्लस टेन ए का। देखते ही बौखला गए होगे कि कैसे बनेगा। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगानी ही नहीं है, आप LHS को उठाना है आपको, यानी कि LHS क्या है 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। अब क्या करेंगे सर जी, क्या आपको नौवीं में हर का परिमेयकरण पढ़ाया गया तो उस चीज़ को अप्लाई कर देना है। अब हर का परिमेयकरण क्या कहता है कि अगर 2 प्लस रूट 3 है बट्टा में 2 माइनस रूट 3 है तो हर का परिमेयकरण यानी कि जो हर होता है हम वही लिखते हैं बट साइन चेंज करके लिखते हैं, ऊपर नीचा में गुना उसका करते हैं। तो जैसे ही गुना करेंगे तो ऊपर में 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर दिख जाता है और नीचे में a माइनस बी ए प्लस बी तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर दिख जाता है। इस प्रकार मुझे करना होता है, यानी कि हर का परिमेयकरण में हर को देखो और हर को अंश और हर से गुना करो साइन चेंज करके। क्या करके? साइन चेंज करके। तो यहाँ भी मुझे क्या करना होगा, मैं हर के परिमेयकरण में मैं इस सवाल का हर का परिमेयकरण करता हूँ तो गुना लिखूंगा 1 प्लस साइन ए और बटा में 1 प्लस साइन ए, क्योंकि माइनस था तो प्लस। अब आप पूछोगे अपने मन से कुछ भी, ऐसे कैसे भाई, तुम ही सोचो। अगर मैं इसे काट दूँ तो 1 रहेगा, अब 1 रहेगा तो मैं उसे 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए लिख दूँ तो क्या फर्क पड़ता है। तो हर के परिमेयकरण में मैं अपने आप से लिखा हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि भाई ऐसे ही लिख दिया। इसको काटेंगे तो 1 आएगा और 1 आएगा तो यही बनेगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये लिखना अनिवार्य है। अब इसको मैं देखूंगा तो ये दोनों आपस में गुना करने योग्य हो जाएंगे और मैं नीचे का देखूं तो नीचे वाले भी आपस में गुना करेंगे, बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। मैं ऊपर वाले का अभी गुना नहीं कर रहा हूं। आप कहिएगा क्यों नहीं कर रहे हैं, बहुत अकड़ हो गई है, आप अपने मन से कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, कारण है, मैं आगे बताऊंगा। अब इसको मैं करूँगा क्योंकि ये मुझे A दिख रहा है, ये मुझे B दिख रहा है, ये मुझे A दिख रहा है, ये मुझे B दिख रहा है और एक में माइनस और एक में प्लस। तो मैं चौथे नंबर सवाल में देखा था कि भाई A माइनस बी रहता है, A प्लस बी रहता है, तो सर कहते हैं कि ये A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर होगा। हाँ, तो क्या ये 1 का स्क्वायर माइनस का साइन A का होल स्क्वायर होगा? जी हाँ, ये बिल्कुल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं 1 प्लस साइन A लिखूँगा, 1 प्लस साइन A ही लिखूँगा और मैं इसको यानी कि किसको, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख सकता हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो 1 प्लस साइन ए कॉमा इंटू 1 प्लस साइन ए और बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का कोई सूत्र, हाँ बिल्कुल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र सर कॉस स्क्वायर ए, आप ही ने तो पढ़ाया है। बिल्कुल, तो कॉस स्क्वायर ए लिख दूं। अब जरा सोचो, यहाँ पे ये 2 है और ये भी तो 2 है और रूट है, तो रूट क्या कहता है कि भाई मेरे अंदर अगर कोई 2 है, अगर सेम है तो बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ 1। तो यहाँ पर 2 1 प्लस साइन ए है तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा 1 प्लस साइन ए और साथ में 2 कॉस है तो रूट को हटाने के लिए बाहर 1 कॉस से निकलेगा। बिल्कुल सही। इसके बाद मैं आपको मिटाकर आगे बताता हूँ। क्या देखा, पीछे जो मैंने किया उसमें 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए आया। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ इस बक्से में समझना कि सर आप क्या बताना चाह रहे हैं। बच्चा देखो, अगर 3 जोड़ 4 बटा 2 है तो ये 2 इस दोनों के लिए होता है, यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या सर 9 जोड़ 6 बटा 2 रहेगा, इसको भी मैं लिख सकता हूँ? जी हाँ, 9 बटा 2 6 बटा 2 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ से तो ये बनी है, यही चीज़ से तो ये बनी है, तो इससे ये क्यों ना बने, बिल्कुल बनेगी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 1
बटा कॉस ए अलग कर सकते हैं, प्लस है बीच में तो प्लस, और साइन ए बटा कॉस ए आप लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर मैं इसको एक प्लस साइन ए, एक बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए लिख सकता हूँ, तो आपको तो सूत्र याद होने चाहिए ना कि एक बटा कॉस ए क्या होता है सर, एक बटा कॉस ए सेक ए होता है, और साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है सर, साइन ए बटा कॉस ए टेन ए होता है। मुझे एक और काम करनी है, मुझे भाई बताना है एग्जामिनर को, क्योंकि मैं तो भीड़ से एक कदम आगे रहना चाहता हूँ ताकि नंबर अच्छा उठे, तो ये सब प्रेजेंटेशन लिखने पड़ेंगे। तो एक बाई कॉस ए सेक ए के बराबर, और साइन ए बटा में कॉस ए किसके बराबर, टेन ए के बराबर। अब इस प्रकार मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो RHS है वो मेरे सामने दिख रहा है। इस प्रकार आप एग्जाम में लिखिए, आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।